आज सचिन की बहुत याद आ रही है। सत्यनारायण भगवान जी का सहारा है मेरा परिवार के लिए। ये वीडियो लेकर के आई थी आपकी अप्सरा मॉम, जो कि अपने बेटे को आज बहुत याद की, क्योंकि उनका परिवार तो सारा इकट्ठा था ही, मगर उनका बड़ा लड़का ही नहीं था। क्योंकि बड़ा लड़का ना इनका समझ ही नहीं पा रहा है अपने परिवार को ही, कि चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे मनीषा नहीं देखी जा रही तो मेरे माँ बाप भी हैं, एक हार्ट पेशेंट बाप भी है, जिसके लिए मुझे 4 चीज़ें सोचनी है, 4 चीज़ें देखनी है। तुमको दया नहीं आती जब तुम अपनी मम्मी के आंख में आंसू देखते हो? तो जब तुम अपने पिताजी का चेहरा देखते हो तो तुमको शर्म नहीं आती है थोड़ी भी? तुम क्या कर रहे हो, किस जिंदगी के साथ कर रहे हो, तुमको समझ में कुछ भी नहीं आता है। कल तुम केवल ब्लेम गेम का खेल रहे थे कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे कमेंट पास किया जा रहा है। भाई, एक एक दिन पे छोटी छोटी चीज़ें याद आती हैं। कैसे इंसान कोई भूल जाए तो तुमने दगा किया है। जिस तरीके से तुमने सबके साथ खेला है, इतना गंदा खेला है, कोई कैसे 2 दिन में भूल जाएगा? तुम सोचते हो कि मुझे कोई कुछ ना सुनाए, मुझे कोई कुछ ना बोले। आज तुम्हारी माँ, ये देख रहे हो आँख में आंसू, सोचो तुम्हारी वजह से है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है ये आंसू। तुम ये मान सम्मान अपनी मम्मी को दे रहे हो, तुम ये मान सम्मान अपने पिताजी को दे रहे हो। तुम पता है क्या करते? अभी तुम्हारी बहन की तबीयत खराब थी ना, तुमको अकेले रहना, तुम छोड़ के चले गए होते अपनी बहन के पास कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी देख रेख करूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब समझ में आता कि कहीं ना कहीं तुम कंसर्न हो, अपनी फैमिली को लेकर के ही हो, तो शायद कुछ लोगों की नज़र में तुम बहुत अच्छे बन जाते। जैसे कि तब जब पूजा को लेने तुम गए थे, सच में दिल जीत लिए थे तुम कि एक भाई ऐसा ही होना चाहिए था, एक भाई ऐसा ही होना चाहिए था। तुम्हें समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, किस दिशा में लेकर के जा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों के लिए। सोचो, उनकी ये लाइन रो रही थी, ये जो लाइन लिखी है ना, सचिन का बहुत याद आ रही है, ये रो रही थी। और तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रहे हो वीडियो में कि तुमको अभी मनाली जाना है तो तुम हिमाचल जाओगी घूमने के लिए। घर में नौटंकियां चल रही हैं और तुम वहां से निकल जाओगी कहीं घूमने के लिए। ये कहाँ से शोभा देता है? किस जगह से ये शोभा देता है? तुम्हें तो लग रहा है कि कल से जब से मैंने चीज़ें देखी, तुम्हें कितना लताड़ा जाए, कितनी चीज़ें बोली जाए, तुमको कोई प्यार से 2 शब्द बोलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा और आंटी जी का चेहरा देख करके। तुमको कोई भी समझ में नहीं आ रहा। तुमने आज अपने भाई की एनिवर्सरी ख़राब कर दी, जिसकी वाइफ आई थी तुम्हारे यहाँ अपने हस्बैंड से अलग थी, अब उसके बर्थडे के दिन। आज तुम्हारी वजह से एनिवर्सरी नहीं हो रही है घर में, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ रो रही है, आज तुम्हारी वजह से मनीषा की तो पूरी ज़िंदगी उजड़ने के ऊपर है। और तुम लेट करके वीडियो बनाते हो सारे चैनल्स को ग्रो करने के लिए। ये उन लोगों का मैसेज है जो लोग मनीषा को सपोर्ट करते। सोचो, जो मनीषा को नहीं जानते हैं, कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी मनीषा को सपोर्ट करते। कैसे? मनीषा, अपने प्रमोशन वीडियो डालो, शूट करो और लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छे अच्छे व्लॉग डालो, सब अच्छा होगा, खुश रहो हमेशा। बाबा महाकाल तुम्हारी ज़रूर परेशानियों से दूर निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे बाबा भोलेनाथ, और इतने अच्छे तरीके से निकालेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। ये जो दिन है ना मनीषा, सच में ये कुछ ही दिन का होता है। आंटी बार बार बोलती है ना, 100 दिन के दुख नहीं होते हैं, कुछ ही दिन के दुख होते हैं, और सब निकलते हैं इस दुख से। एक बार आता है, लगता है सब खत्म हो गया है, मगर फिर सवेरा होता है। सबके साथ ये सब चीज़ें होती हैं, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम। कहीं किसी के घर में कुछ होता है तो कहीं किसी के घर में कुछ होता है। बस इससे हिम्मत नहीं हारनी है किसी को भी। मगर सचिन, तुमने ना, मतलब आगे को चल करके जब तुम ठीक भी होगे ना, तो तुमको कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई तुमने ये सही किया था हम लोगों के साथ। तुम इस हद तक इतना गंदा, जितना गंदा तुम हो सकता है ना, तुम उतना करते चले जा रहे हो, उतना गिरते, उतना 4 चीज़ें बताते, कहते, सुनते तुम चले जा रहे हो। तुमको किसी का कुछ दुख ही नहीं दिखता है। ना तुमको माँ बाप का दुख दिखता है, ना तुमको परिवार का दुख दिखता है। तुमको जैसे कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, दिशा जा कहाँ पे रही है। मनीषा को सब समझा रहे हैं, मनीषा अपना माइंड डाइवर्ट करो, तुम प्लीज़ क्या नाम है, वीडियोस डालो, जो भी तुम्हारे पास प्रमोशन के हो, तुम अपना एक अलग चैनल बना लो और फिर उस पर तुम काम करो।
उस पे तुम चीज़ें करना स्टार्ट करो, माइंड डाइवर्ट करो, सही बात है। और ये सब मत सोचो कि कोई बात कर रहा है, बस ये सोचो सोचो पॉजिटिव लाओ अपने दिमाग में कि नहीं, शायद कोई नहीं बात कर रहा होगा। तुम ये भी तो सोचो ना कि जहाँ तुमको 50% ये लगता है कि बात हो रही है, तो 50% ये भी तो लगता है ना कि नहीं हो रही है। तो तुम उसी को लेकर के आगे बढ़ो, उसी चीज़ों को लेकर के तुम आगे बढ़ो और पीछे की चीज़ें छोड़ दो। सचिन अगर होगा ना तो वो सच में तुम्हारे पास आएगा, नहीं तो यार जो जाने वाला होता है ना वो चला जाता है, हम पकड़ के नहीं ला पाएंगे। सचिन भाई से एक जवाब चाहिए, सोशल मीडिया पर यही जवाब देते। जो काम सचिन भाई किए हैं 40 साल बुढ़िया के साथ, अगर वही काम अगर मनीषा करती तो सचिन क्या माफ़ कर देता? नहीं करता भाई, साफ लिख रही हूँ। ना सचिन करता ना सचिन की फैमिली करती, वहीं डिवोर्स होता, वहीं तुरंत सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती। बट यहाँ बात क्या हो रही है ना कि यहाँ बात एक लड़के की है। कहीं ना कहीं मनीषा को अपने फेवर में करके ये लोग भी बचा रहे हैं, पेरेंट्स भी। तो यार कुछ गलत भी नहीं कर रहे, वो उनका बेटा है, कैसे कोई लीगल एक्शन वो उनके खिलाफ ही दिलवा दे, जबकि जान रहे हैं उनका बेटा भी इस समय भड़का हुआ है। अभी उस समय इसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, जब वो होश में आएगा, प्यार का भूत उतरेगा खुद ब खुद, तो समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें जितनी भी है ना, मतलब ये इतना गंदा माहौल बनाई है, इतनी ज़्यादा गंदी चीज़ें नेट पे आ गई हैं कि क्या ही कहा जाए। आप लोग देखिए, मतलब कल जो देहरादून अर्थ मॉम के लाइव चैट पे सारी चीज़ें हुई थी, आप लोग भी थे उस पर, आप लोग भी सारी चीज़ें देख रहे थे। मतलब कोई आकर के इनके फेवर में बोल रहा था वो लेडी, भाई तुम भी वैसी ही हो जैसा सचिन ने किया ना अपने परिवार के साथ, तुम्हारे साथ भी बिल्कुल तुमने वैसा ही किया होगा। पहले तो तुम पेड लग रही थी कि तुमको पैसा दे करके किसी ने बुलाया है, क्योंकि ऐसी कोई औरत है ही नहीं जो अपनी गलतियों को लेकर के आकर के समाज में कहते कि अरे नहीं भाई ये तो मेरे साथ भी हुआ है, मतलब गलती हो गई तो क्या फांसी पे चढ़ जाए। भाई गलती हो गई तो सुनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा अपने कान में, ठीक। तो ये चीज़ सुन लो। और किसी को भी ना पहले तो डिसरिस्पेक्ट करके बात नहीं की जाती। सचिन टीचर बनने चले हैं, कल ये जिस तरीके से जिस बिहेव से ये बात की तरह मुझे हंसी आ रही थी, इंसल्ट कर रहे थे। ये किसकी? इंडिया में रह करके हिंदी ब्लॉग के ओनर हो करके ये इंग्लिश में बात करते हैं। ये जब गुस्से होते हैं ना तो इनके गुस्से में इंग्लिश आती है। ओ माय गॉड, सच में हमें भी आती है यार इंग्लिश, बट हमें कभी गुस्से में नहीं आती, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं सुनने वाले ना वो सब हिंदी में है। तुम इंग्लिश में थोड़ा सा सुनाओ तो देखो तुम्हारे 2 लोग सुनते कि नहीं सुनते हैं, और फिर गुस्से में आ जाती है इंग्लिश। वाह, तो इंग्लिश में व्लॉग बना लो भाई, हिंदी में क्यों बनाना है? हिंदी व्यूअर्स क्यों चाहिए आपको? हाँ, किस लिए चाहिए आपको? आप इंसल्ट करने लगते हो, फिर सोचते हो कि इंग्लिश नहीं आ रही है किसी को। और ये 4 लाइन इंग्लिश के सीखे हुए हो, तुम जिस तरीके से इंग्लिश बोलते हो ना, अभी हटाते हो तुम। आप लोग इसको देखा करा करिए, ये इंग्लिश अभी प्रॉपरली नहीं बोल पाता है। ये इंग्लिश बोलता है ना तो वही इंडियन एक्सेंट सारी रहती हैं, फिर बीच में अटकना, ऐसे नहीं होता है भाई। तेरे से आजकल सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले 5th क्लास के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तेज, इनको इंग्लिश आती है। रहते ये सिवान में है, ऐसा भी नहीं चलो बड़ी सिटी में हो, मल्टीनेशनल कंपनी में हो, जहाँ इनको सुबह शाम इंग्लिश बोलना हो तो इनको इंग्लिश आ रही हो। मेरे फ्रेंड्स इतने नहीं बोलते हैं जो कि हैं उस लाइन में, बट इनको इंग्लिश आती है। या तो ये पूरा हिंदी बोलेंगे या तो पूरा इंग्लिश बोलेंगे। ये क्या चल रहा है? तुमने मजाक समझ रखा है? ये जो जोड़ी है ना, इसे देख रहे हो ना, हंस रही है, वो उसकी तरफ देख रही है। एक माँ ना बेबस हो जाती है, भाई मेरी बहू, मतलब क्या ही हो रहा है। आज पूजा हुआ था, आंटी ने बोला कि मेरी बड़ी बहू के आने से ही सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद कदर करो सचिन, वरना समय और चीज़ें डूबते ना देर नहीं लगती। हम लोग कोई भी रिएक्शन चैनल ना बस ये बोल रहे हैं कि तुम सुनो और मनीषा के साथ रहो। हमारे सारे रिएक्शन चैनल वालों के बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप सुनिए और मनीषा के साथ रहिए। मनीषा से अलग नहीं रहना है, ना ही आपको दीदी जी के साथ रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर में रहना है। तो क्या हम ये आग लगा रहे हैं? हम आपकी गलतियां गिना रहे हैं? जहाँ पे मनीषा नहीं बोल पाती वहाँ पे हम आपको रिप्लाई करते हैं, तो ये आग लगाना होता है?
और गाइज़ जहाँ जहाँ मैं गलत होंगी प्लीज़ आप लोग भी मुझे टीच करिएगा, जो भी चीज़ें होंगी आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज़ माई चैनल, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून गाइज़, बाय बाय।